आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसएससी एंड रेलवे हब आईक्यू। तो दोस्तों, हम लोग जो है लुसेंट बायोलॉजी कर रहे थे। लुसेंट बायोलॉजी में हम लोग जो है 14 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे और जो आज का सेशन है वो 15वें चैप्टर के लिए है। इस चैप्टर का नाम जो है अनुवांशिकी है। इसको इंग्लिश में हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आनुवंशिकता के जनक किन्हें कहते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक किसको कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जो है अनुवांशिकी का जो इकाई होती है ना, जो अनुवांशिकी इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन ये क्या होते हैं? तो क्या होते हैं ये जीन? जो क्या होते हैं? ये गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन क्या है। तो जीन क्या है? अब बताइए जीन क्या है। मैंने अभी बताया कि जीन क्या है। जीन जो है, जो जीन होता है ये डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है? डीएनए का एक भाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो जीन का संश्लेषण मतलब होता है निर्माण करना। तो सबसे पहले जीन का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर हरबिंद खुराना, हरगोविंद खुराना इनका नाम था। ये भारतीय वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था। मतलब एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो जो है एक जीन और एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? बीडल और टेटम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है एक जीन और एक सिद्धांत का जो है नियम जो है वो प्रतिपादित किया था। जीन को व्यक्त किया जा सकता है। तो जीन को किसमें व्यक्त किया जा सकता है? तो जीन को हम लोग अनुवांशिकी की इकाई भी कहते हैं। ये डीएनए का एक भाग भी होता है। और उत्परिवर्तन क्या है कि ये उत्परिवर्तन की इकाई भी जीन को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो जीन का जो वर्तमान नाम जो है, जीन यानी जोहानसन, किसने दिया था? जीन का जो वैज्ञानिक नाम वर्तमान नाम देने वाले कौन थे? जोहानसन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका में पाए जाने वाला और जो अनुवांशिक पदार्थ है वो क्या होता है। तो आपको पता होता है कि ये क्या होता है? डीएनए होता है। तो जो है कोशिका में पाए जाने वाला जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है? डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो ये वाटसन और क्रिक थे। कौन था? वाटसन और क्रिक बीसी जो है, इन्होंने क्या किया था? डीएनए का जो है हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं। तो आपको पता है किसके द्वारा होते हैं? क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होते हैं? क्रोमोसोम या गुणसूत्र द्वारा जो है माता पिता के जो गुण है वो बच्चों में स्थानांतरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। किस कारण ऐसा होता है? तो ये होता है, ये इसका ऑप्शन है ए और बी, कि अनुवांशिक विभिन्नता के कारण भी ऐसा हो सकता है और एटमॉस्फेयर परिवर्तन जो होता है इसके कारण भी जो है क्या होता है कि माता पिता के जो बच्चे हों वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है। तो आपको पता है कि मनुष्य में कितनी क्रोमोसोम पाई जाती है? तो मनुष्य में जो है द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 23। कितनी है? 23। देखिए, मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में जो मनुष्य में जो है टोटल क्रोमोसोम जो है 46 पाई जाती हैं, ठीक है। वास्तव में यह द्विगुणित होती हैं। क्या होती हैं? द्विगुणित होती हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से 23 पिता शुक्राणु से आते हैं और 23 जो है माता से आते हैं। तो यही कह रहा है कि जो है द्विगुणित कितने होते हैं। तो ये जो है देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या है? 2 × 23। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष में
पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायित्व है? तो ये पुरुष में जो है ये जो एक्स वाई होता है ना, ये डिनोट करता है मेल रिप्रेजेंटेटिव को, जो एक्सेस होता है वो फीमेल को दर्शाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य शरीर में कितनी होती है? आपको मैंने बताया कि जो है शरीर में कितनी, हम लोग कितनी गुणसूत्र होती है? 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। कह रहा है कि मनुष्य में नर गुणसूत्र का लक्षण क्या है? तो आप बताइए। नर गुणसूत्र मतलब एक्स वाई, और एक्स एक्स मतलब होता है फीमेल क्रोमोसोम। क्या होता है? फीमेल गुणसूत्र। क्या होता है? फीमेल गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशानुगत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो अब देखिए कि किसी शिशु के लिंग का निर्धारण वो पिता के क्रोमोसोम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑटोसोम कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। जो एक जोड़ी होती है ना, वो क्या होती है? वो होती है सेक्स, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक जोड़ी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो आप बताइए कि जो है माता से तो हमेशा एक्स एक्स ही आता है, क्योंकि फीमेल का एक्स एक्स होता है और क्या होता है? मेल का एक्स वाई होता है। तो पिता का जब वाई आता है और माता का जब एक्स आता है तो मिल के बनते हैं एक्स वाई। तो ये कह रहा है कि बालक यानी कि मेल, तो मेल कब बनेगा? जब माता से एक्स आएगा और पिता से वाई आएगा। तो यही जो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब कह रहा है कि निम्न में से कौन एक बालक का संलग्न रोग है? तो आपको पता है कि संलग्न रोग क्या कहते हैं? वर्धांतता को क्या कहते हैं? संलग्न रोग कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मानव वर्धांतता में क्या होता है, जो मानव जो आंख होता है ना, वो हरा और लाल रंग में जो है डिफरेंस नहीं कर पाता है। इसी रोग को वर्धांतता कहते हैं। कह रहा है कि लाल हरी वर्धांतता होने का क्या कारण है? अब देखिए कह रहा है कि लाल हरी वर्धांतता जो होती है बीमारी है, इसके कारण क्या है? तो कह रहा है कि जो एक्स गुणसूत्र की जो वंशागति जो है वो जो है लाल हरी जो है वर्णांतता होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया एक बीमारी, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मनुष्य में लाल हरी वर्णांतता को जाना जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको जो प्रोटेनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया, मतलब प्रोटेनोपिया और ड्यूटेरोनोपिया दोनों इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के समान पुत्रों से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, संतानों में क्या होगा? संतानों में जो है कि जो आधे पुत्र है ना, आधे पुत्र वर्णांत होंगे, मतलब उनके जो आधे पुत्र जो है क्या होंगे? वर्णांतता का गुण उनमें पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक वर्णांत पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में छात्रों का वर्णांत होने की संभावना कितनी है? तो ये कह रहा है कि 0% जो है इसकी संभावना रहती है। कह रहा है कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्न में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का जो है पितृत्व स्थापित करने के लिए, मतलब कि ये किसका बच्चा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट का जो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जीन, सब मैंने बताया, जीन जोहानसन। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कह रहा है कि वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है इनको? तो देखिए जो वर्णांतता वाले व्यक्ति है उनको लाल रंग जो है हरा में दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है? रेड जो है ग्रीन में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णांतता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस में दिखाई देगा? तो अभी मैंने बताया किस में? हरा में दिखाई देता है। कह रहा है कि एक वर्णांत पुरुष की एक समान महिला से विवाह करता है तो वर्णांत के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। देखिए एक अगर वर्णांत पुरुष होगा एक्स वाई, अगर उसकी एक महिला से शादी होती है तो वर्णांतता के लक्षण उत्पन्न होंगे ना, उसके पुत्रियों के पुत्रों में होंगे। यानी इसकी जो पुत्री इनसे जो मिलेंगे तो इनके जो पुत्र होंगे ना, तो इनमें जो है क्या होंगे? अगर मान लीजिए अगर दादा में ये लक्षण है तो दादा और दादी में, तो उसके जो है नाती और नतनी जो है उनमें जो है वर्णांतता के गुण भी पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक व्याधि अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया को हम लोग क्या कहते हैं? ये व्याधि अनुवांशिक है। ये अनुवांशिक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कह रहा है कि डीएनए उंगली छाप तकनीक का उपयोग किसके अनुसूचन के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? ये जो विवादित जनकता जो है, मतलब जब इसका मतलब होता है कि जब पेरेंट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं कि ये किसके बच्चे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए जो है डीएनए जो फिंगरप्रिंट जो है किया जाता है, इससे जो बच्चे के पिता का जो है निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में क्या क्या पाए जाते हैं? आपको क्या पता है कि डीएनए तो गुणसूत्र में होगा ही, डीएनए प्लस प्रोटीन क्या पाए जाते हैं? डीपी। डीपी किसमें पाया जाता है? गुणसूत्र में। तो डीएनए और प्रोटीन किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, कह रहा है कि डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? देखिए, तो माता पिता की पहचान के लिए तो किया ही जाता है। कह रहा है कि बलात्कारी और चोर, अगर कोई चोर चोरी करता है तो जिस सामान को उठाता है, तो अगर वहां से उसका जो है कुछ मतलब उसकी बॉडी का कुछ ऑर्गन मिलता है, उसको उसका जो है हम लोग फिंगरप्रिंट करके जो है चोरी का पता लगा सकते हैं। जो रेपिस्ट होते हैं उनका भी जानकारी जो है डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि एक्चुअल में रेपिस्ट है कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? आपको पता है कि अनुवांशिकी, जेनेटिक्स मतलब होता है अनुवांशिकी किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकी किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से भी क्या होता है? अनुवांशिक विचरण, मतलब जो माता पिता के गुण हैं उनके बच्चों में बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चलिए इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक सेशन देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका धन्यवाद।